जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया हुई हमारे और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर। कि आज 6 मई 2026 को सायंकाल की बेला में कंपेल के इस भूमि पर सत्संग के 2 वचन कहने और सुनने का अवसर मिल रहा है। सत्संग की देखो, लोगों को इस समय बहुत ज़रूरत है। सत्संग जब से लोगों को नहीं मिला, सत्संग का जगह जगह होना बंद हुआ, तब से लोग सीख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। देखो, फिर छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता है, तो जो प्रभु सबका सृजनहार है, सबकी परवरिश करता है, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी माँ के स्तन में वो दूध भर देता है। तो माँ क्या करती है, बच्चे के मुंह में दूध से भरा हुआ स्तन डालती है। तो जैसे आपके मुंह में कोई तिनका, खरपतवार जिसको कहते हो, या कोई कंकड़ पत्थर अगर चला जाए तो जीभ से ऐसे बाहर निकालते हो, ऐसे ही बच्चा जीभ से मुंह को, मुंह से जीभ से, मुंह के जीभ से स्तन को बाहर निकालता है। तो जब वो दबता है उसमें से दूध निकलता है, तो दूध पीना सीख पाता है। माँ ही उसको टट्टी पेशाब करना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, खाना सिखाती है। परिवार के अन्य लोग, जैसे माँ के बाद दूसरा स्थान पिता का होता है, तीसरा भाई का, चौथा बहन का, इन लोगों का होता है। ये लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तब बच्चे को अकल आती है, बुद्धि आती है। आप ये समझो कि सत्संग की समय सख्त ज़रूरत है लोगों को। उसी तरह से ज़रूरत है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को सुख और शांति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, सत्य को समझने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। देखो, ये इतिहास बता रहा है भारत देश का कि जब गलत सांस पड़ा तो आदमी बिगड़ गया। जैसे आज बिगड़ रहा है, गलत संग पड़ रहा है लड़कों का, लड़कियों का, तो ये बिगड़ते चले जा रहे हैं। खान पान खराब हो गया, चाल चलन खराब हो गया, विचार भावनाएं बदल गईं, मारकाट की भावना जग गई, दया भाव खत्म हो गया, सेवा भाव, परोपकार खत्म हो गया, संग दोष से, साथ के असर से। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे का साथ करना चाहिए और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ अन्य रहते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथ पीछे भी लोगों का गलत पड़ा है, तो क्या हो गए, चोर डकैत हो गए। लेकिन महात्मा का साथ मिल गया, थोड़ी देर के लिए ही साथ मिल गया, और उन्होंने 2 मिनट का सत्संग सुनाया। पढ़े लिखे लोग आप जो बैठे हो, आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि वाल्मीकि
डाकू थे, लेकिन महात्मा के 2 वचन से ही वो साधु हो गए, छोड़ दिया उस काम को। अंगुलीमाल भी ऐसे ही चोरी को छोड़ दिया, डकैती को, राहगीरी को छोड़ दिया उसने। सत्संग के वचन जब याद आए लंकिनी को, जब हनुमान जी अंदर प्रवेश कर रहे थे तब उसकी जान बच गई थी। तो प्रेमियों, सत्संग की बहुत ज़रूरत है इस समय पर, क्योंकि समाज बिगड़ रहा है, लोग बिगड़ रहे हैं, देश की हालत खराब होती जा रही है, खोखला होता जा रहा है देश। इसलिए सत्संग जरूरी है लोगों के लिए। आप लोगों को भी चाहिए कि सत्संगों में बच्चों को लाया करो, उनको सुनाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए। गुरु महाराज के पास भी बहुत से बिगड़े हुए बच्चे गए, लेकिन सुनते सुनते समझते समझते वो बदल गए। बदलाव आ जाता है जब दया हो जाती है, संत के गुरु की दया हो जाती है तो बदलाव आ जाता है। तो प्रेमियों, इसीलिए कहा गया सत्संग की महिमा है अटभारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। अधिकारी किसको कहते हैं? जो सत्संग के बारे में समझ जाता है और सत्संग में आने लगता है, और जो बातें सत्संग में बताई जाती हैं उसको पकड़ लेता है, तो वो सत्य को समझ जाता है। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना। सत्य कौन है? सत्य तो वो प्रभु है। प्रभु है, एक आनी है अनामा, एक सच्चिदानंद प्रभु धामा जिसको कहा गया, जिसको अकाल पुरुष कहा, जो इस काल के देश में जन्म नहीं लेता है, मनुष्य शरीर में आता ही नहीं है, वो है प्रभु। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब ने। तो सत्य तो वही है, बाकी यह दुनिया झूठी है, यह धोखा है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं यह कोई आपके काम आने वाली नहीं है, लेकिन मरने के बाद अगर कोई चीज़ काम आवे तो वो आपका असला धन होगा, असली चीज़ होगी, असली संपत्ति होगी। आजकल देखो लोग सत्य को भूल रहे, प्रभु को भूल रहे और मौत को भूल रहे। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सत्य है, वही प्रभु सत्य है, और मौत भी सत्य है। मौत भी सत्य है, क्योंकि आप मृत्यु लोक में पड़े हो, गोते खा रहे हो, भवसागर में डूब रहे हो, उतरा रहे हो, जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, तो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु माने क्या होता है? बाहर कर देना। एक न एक दिन इस लोक से बाहर जाना पड़ेगा आपको। घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, कितना भी बढ़िया घर आप बना लो, कितना भी झाड़ फन्नूस लगा लो, जीवन भर उसको सजाते संवारते रहो, लेकिन एक दिन परिवार के लोग ही आपको उस घर से बाहर निकाल देंगे। पड़ोसी आएंगे इकट्ठा हो करके, रिश्तेदार आएंगे इकट्ठा हो करके, और यही बोलेंगे ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। जिसको तेल साबुन लगा करके संवारते हो, कसरत करके बलवान बनाते हो, ये शरीर कोई काम आएगा? ये काम नहीं आएगा। तो जब ये काम नहीं आएगा तो ये चीज़ें आपके कैसे काम आएंगी? क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। देखो बच्चा नंगे पैदा होता है, किसी का बच्चा सूट बूट पहनकर पैदा हुआ है? अरे कोई लड़की सलवार कमीज साड़ी ब्लाउज पहनकर पैदा हुई? नहीं हुई। तो नंगे पैदा हुए और शमशान घाट पर जब जाने लगोगे तो सब उतार लेंगे। अभी तो आप 2 करोड़ 4 करोड़ का गहना पहन लो बच्चियों, अभी तो आप मोटी मोटी जंजीर पहन लो गले में, 10 उंगलियों में आप 20 उंगलियों में आप अंगूठी पहन लो, लेकिन उस वक्त पर शमशान घाट तक भी ये नहीं जाने देंगे। घर में ही सब कुछ उतार लेंगे, रख लेंगे। तो सच पूछो तो यहाँ अपना कुछ है ही नहीं, यह तो स्वप्नवत है। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा प्रभु का जो ये भजन है यही सत्य है, बाकी ये तो सपना है। अब आप
समझोगे, आप क्या कहोगे भाई कि वहाँ जाने वाली क्या चीज़ यानी हमारे पास आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो वहाँ आपके साथ जो धन जाएगा वो धन क्या है? नाम धन। कौन देता है? जो वक्त के गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो देते हैं, वो भेद खोलते हैं। देखो, आप घर में रहते हो, मकान है आपका, बाहर से दीवारें हैं, बाहर से वो मकान दिखाई पड़ता है, दरवाजे हैं, लेकिन अंदर क्या है बाहर देखने वाले को नहीं पता चलता है। ऐसे ही अपने पैर को देख लो, आप हाथ को देख लो, चेहरे में यानी शीशे में कांच में अपना चेहरा देख लो, तो ये तो कहोगे कि मैं हूँ, यह हमारा नाक है, हमारा कान है, लेकिन आप कौन हो यह आपको नहीं पता है। जब तक अंतर में अपने रूप को नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो। लेकिन अंदर में जिसने देखा उसने कहा यह परमात्मा की अंश है, परमात्मा की अंश है ये जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन नमल साहत राशि। अंश किसको कहते हैं? बहुत छोटे टुकड़े को कहते हैं। तो परमात्मा की अंश है ये जीवात्मा, बाहर से नहीं पता चलता है, अंदर का जो भेद खोलता है वो होता है वक्त का गुरु, सदगुरु जिसको कहा गया है, समर्थ गुरु किसी ने कहा, किसी ने मुर्शिदे कामिल स्पिरिचुअल मास्टर कहा, वो बताते हैं भेद अंदर का, क्योंकि अंदर और बाहर उनको सारी जानकारी होती है। जैसे देखो, आप देखोगे तो कहोगे ये मेरा पेट है, या हमारा सीना है, या हमारा सिर है, लेकिन अंदर क्या है ये नहीं पता चलेगा आपको कि क्या है। कितनी भी एक्सरे मशीन हो, लेकिन कुछ नसें ऐसी भी हैं, नाड़ियाँ ऐसी भी हैं कि दुनिया की कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी है कि उन नसों को देखा जा सके। लेकिन संतों ने देखा, वो समर्थ लोगों ने देखा, तो सब वर्णन कर दिया है, धार्मिक ग्रंथों में सब लिखा हुआ है, संत मत की पुस्तकों में संतों ने सब लिख रखा है। तो अब आप क्या समझोगे कि अंदर में क्या है? अंदर और बाहर जब समझो कि उजाला होगा तब दिखाई पड़ेगा। जैसे रात है तो रात में हर चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है, दूर की चीज़ें रात को नहीं दिखाई पड़ती हैं, नज़दीक में भी अपना हाथ नहीं दिखाई पड़ेगा, तो हेल्थ भी नहीं ठीक से देख पाओगे जब अंधेरा रहेगा। तो उजाला जब होगा तब दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही आप ये समझो कि अंदर में अंधेरा है, पेट में कहीं कोई ट्यूबलाइट जल रही है कि गैस बत्ती जल रही है कि दिया चिराग जल रहा है? कुछ नहीं, अंधेरा है माँ के पेट में। अंदर में जो सीना है यहाँ भी सब अंधेरे ही है, अंदर में उजाला नहीं है, लेकिन उजाला प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? अगर प्रकट न होता उजाला, देखा न होता लोगों ने, तो कैसे कहते बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योतिया पारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। तो उजाला कब दिखाई पड़ेगा? गोस्वामी जी महाराज ने कहा राम नाम बड़ी दीप धर, और जी ही देहरी द्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुजियार। देहरी किसको कहते? बहुत ज़्यादा उम्र के जो लोग आप हो, इसमें 70-80 साल के जो हो, आप देखो, आप जब छोटे थे, बचपन की बातें अगर आपको याद होंगी, तो ये उस वक्त पर लाइट नहीं थी, ये बल्ब नहीं था, गैस बत्ती भी नहीं थी। उस समय पर लोग दिया चिराग जलाते थे, बहुत लोग यहीं जलाते थे आपके गांव में। यह गांव कोई हमारा आज नया है? अरे करीब 34 साल पहले मैं यहाँ आया था, 92 में। अपने गुरु महाराज का कार्यक्रम था इंदौर में, दशहरा का कार्यक्रम, आपके पुराने लोग हो, याद होगा आप। तो वहीं पर मैं आया हुआ था, गुरु महाराज ने भेजा था कि जाओ वहाँ थोड़ा जगा दो, इसी एरिया को सुना दो, सुनाया हो, चले जाओ सत्संग करिए आओ जगह जगह। तो हमारे वो पारा सर जी वो हमको लाए थे, तो मैं तो देखा हूँ, वो समय भी देखा हूँ, आसपास के गाँव में भी मैं गया हूँ, प्रचार किया हूँ। तो दिया चिराग को कहाँ रखते थे लोग? देहरी जिसको कहते हैं,
ऊंची जगह पर, ऊंची जगह पर देखो अगर कोई चीज़ रख दी जाए, उजाले वाली चीज़ रख दी जाए तो दूर तक रोशनी हो जाती है। यही सूरज अगर यहाँ जलने लग जाए तो रोशनी पूरे विश्व में नहीं हो सकता है। लेकिन सूरज दूर है, रोशनी देता है, चंद्रमा दूर है, वहाँ जब ये प्रकाश भेजता है तो चारों तरफ समान प्रकाश बराबर रोशनी मिलती है। तो वो कब होगा, उजाला अंदर और बाहर कब होगा? जैसे देखो घर है आपका और खिड़की है, दरवाजा है, लाइट जब चली जाती है तो इमरजेंसी लाइट रख देते हो, टॉर्च जला करके रख देते हो, कहाँ घर में दरवाजे पर रख दो, अगर आप खिड़की पर रख दो तो दोनों तरफ रोशनी हो जाएगी, काम चलाऊ हो जाएगा दोनों तरफ। तो कहा जी ही दे दी द्वार। राम किसको उन्होंने कहा जो रम रहा हो, सब जगह रम रहा हो। राम के बारे में जितने भी महात्मा आए वो सब लोगों ने यही कहा कि राम वो एक राजा दशरथ के पुत्र अलग थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो उन्होंने कहा कि भाई दशरथ के पुत्र राम अलग थे, वो भी मनुष्य शरीर में थे, पैदा हुए थे तो राजा के घर में राजकुमार के रूप में पैदा हुए। विश्वामित्र मांग करके ले गए, 12.5 वर्ष तक जंगल में रखा, 9 गुणों से लैस किया और जब भेजा तब जो विद्या उन्होंने सिखाई उससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, उसी से वो भगवान राम बने थे। शक्ति उनमें इतनी थी। शरीर का नाम नहीं होता है, शरीर से कोई भगवान नहीं होता है। लोगों से अलग काम करके दिखा देता है, इसलिए उसको लोग भगवान मानने लगते हैं। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, ये अपना जो मन है इसको भी राम कहा गया है। एक राम सब जग से, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। यह दुनिया किसने बनाया है? ये पेड़ पौधे किसने बनाए? जानवर पक्षी किसने बनाया? ये बनाया है जिनको ईश्वर कहते हैं, काल भगवान कहा जाता है, जिनको लोगों ने खुदा कहा, गॉड कहा, उन्होंने बनाए। तो एक राम वो है। अब एक राम सबसे परे हैं, जिनको सत्पुरुष कहा गया, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष, जिनको लोगों ने कहा, संतों ने कहा एक रूप सब में, यानी मम रूप, यानी सब में रूप उनका एक ही। वहाँ से जाने के बाद भेद सब खत्म हो जाता है। किसी भी लोक में आओ जो रुकावट यहीं पर है, तो समझो, ध्यान दो इस बात पर आप। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि यानी नाम जो है राम का, यानी वो जब नाम को वहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? नाम मणि, जिसमें मणि है, चलता है जैसे सांप होता है, तो सांप जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसके अंदर मणि पैदा हो जाती है। तब वो चाहता है, रात को निकलता है तो मणि को बाहर रख देता है और फिर उसके बाद उसी रोशनी में चुनता है, कीड़े मकोड़े और ये सब जो उसका भोजन है, आहार है, उसको वो खाता है। तो ऐसे ही ये नाम जो है ये मणि है। कौन सा नाम? जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, और कहन लगे करो मैं नाम बढ़ाई। कहाँ तक नाम की महिमा का मैं वर्णन करूँ? राम भी नहीं इस नाम की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। तो वो नाम जब मिल जाता है तब घट में उजियारा होए, तब सब घट में उजियारा, सबके घट में उजियारा हो जाता है। जब उसको यहाँ, देहरी कहाँ है? यहाँ है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर है। यहीं से उजाला प्रकट होता है, यहीं से अंधेरा खत्म होता है। यहीं पर जड़ और चेतन की गांठ है। जड़ खत्म हो जाता है, ये शरीर जड़ रूपी खत्म हो जाता है और चेतन की शुरुआत हो जाती है। तो जब प्रकाश मिल जाएगा तब वो दिखाई पड़ेगा। बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। और क्या कहूँ मैं? अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे। देखो, जब राम रावण की लड़ाई हुई थी तो सुधा वृष्टि भय दो दल माही, जिय भाल कप कश निश्चर नहीं। तो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि पढ़े लिखे लोग कहीं आप ये न सोचो कि बाबा ये बना करके, गढ़ करके अपने तरफ से, और हमको ये जो बात हम कभी नहीं सुने थे उसको सुना करके चले गए।
कैसे विश्वास करें? कहोगे कैसे विश्वास करें, ये तो नई चीज़ बता रहे हैं बाबा। उदाहरण देकर इसीलिए समझाता हूँ कि सारी बातें लिखा पढ़ी में हैं, न कोई समझ पावे न समझा पावे तो ये कमी सुनने वाले और कहने वाले की मानी जाएगी, सुनाने वाले और सुनने वाले की कमी मानी जाएगी। तो अब आप ये समझो कि जब राम रावण की लड़ाई हुई तो अमृत बरसा था उस समय पर, तो जिया बाउल कब निश्चर नहीं, निश्चय नहीं जिंदा हुए। क्यों? क्योंकि वो ऊंधे मुँह पड़े हुए थे, नीचे मुँह किए हुए थे, और ये बंदर वालू ऐसे ऐसे लेटे हुए थे। तो अमृत की जब बरसात हुई तो उनके मुंह में पड़ा, जिंदा हो गया। ऐसे ही वो जो बरसात हो रही है उस कुएं से, कौन से कुएं से? अमृत के कुएं से, उसको हम लोग आप लोग नहीं ले पा रहे हो, इसलिए अमर पद नहीं मिल रहा है। अब अमर पद किसको कहते हैं? कि जहाँ से फिर वापस ना आना हो इस दुनिया संसार में। क्योंकि इधर अगर आओगे, देवलोकों में भी अगर आओगे, स्वर्ग वैकुंठ में आओगे, ये 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये जो शुरू में बनाए गए सृष्टि की रचना करने में, इनके लोक में अगर आओगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये नियम है। अब ये जरूर है कि मनुष्य अगर गलती करता है, समझ नहीं पाता मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, यही सोचता है कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला है, यही सोचता है कि धन इकट्ठा कर लो, मान प्रतिष्ठा बढ़ा लो, जमीन जायदाद खरीद लो, मार करके ले आओ, लूट करके ले आओ, दिल दुखा करके ले आओ, धोखा देकर बेईमानी करके ले आओ। जो यही समझता है, यही लक्ष्य बना लेता है, उसको नरकों में जाना पड़ता है। बड़ी मार पड़ती है जब समय पूरा होता है, और नरकों में जाकर यातना भोगना पड़ता है। लेकिन देवी और देवता का जब समय पूरा होता है तब वो कहाँ आते हैं? इस मृत्युलोक में आते हैं, जन्म लेते हैं मनुष्य शरीर में, राजा महाराजा के यहाँ, सेठ साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी के यहाँ, बड़े लोग जिनको कहते हो उनके यहाँ जन्म ले लेते हैं। तो भजन तो कर नहीं पाते, और बढ़िया आराम से बैठे भोजन दे मुरारी, न हल चले न चले कुदारी, बैठे बैठे खाते हैं। बस उधर ही फिर पहुँच जाते हैं जिधर आदमी गलती करने पर चला जाता है। तो अब आप समझो कि जीवात्मा अमर कब होगी या अमर पद कब पाएगी? जब ये अपने देश, अपने घर, जिसको सतलोक कहा गया, वहाँ जब ये पहुँचेगी तब यह अमर पद को पा जाएगी, और नहीं तो जन्म न मरना यहाँ लगा रहेगा। तो सच पूछो तो प्रेमियों, मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। आप उस चीज़ को भूले हुए हो, प्रभु को भूले हुए हो। लेकिन एक दिन जितने भी लोग आप हो, सब लोग माँ के पेट में थे, किस हालत में थे कि जैसे गादुर पक्षी पेड़ों पर उल्टा टंगा रहता है, ऐसे टंगे हुए थे, सिर नीचे और पैर ऊपर था। अधोमुखी जिसको कहा गया, अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया जठर अग्नि के लाओ। माँ के पेट में बड़ी गर्मी, बड़ी जलन, उसमें रहना पड़ा मजबूरन 9 महीने। तो जब उसमें रहे तब आप ये समझो भगवान ही याद आते रहे। जैसे जब बीमार हो जाते हो, सिर में दर्द होता है, जब बार बार दस्त जाना पड़ता है, चक्कर आने लगता है ज़्यादा दस्त आने से, तब भगवान को याद करते हो। तब जब निंदा हो गया, अपमान हो गया, निर्धनता गरीबी आ गई, तब भगवान को याद करते हो। अरे अगर हमेशा याद करो तो काहे को ये तकलीफ आएगी? तो जब तकलीफ में थे तो बराबर याद करते रहते थे प्रभु का, और यही कहते थे बाहर निकाल दो, एक बार हाथ पैर कान हमारा ठीक से बना दो। बाहर निकलने के बाद प्रभु मैं समर्थ गुरु, सच्चे गुरु, रास्ता बताने वाले को खोजूंगा, आपके पास पहुंचाने वाले को खोजूंगा, और दिन रात आपको सुमिरता रहूँगा, याद करता रहूँगा। और अंत में जब हमारा समय पूरा होगा तो आपके चरणों में आकर लिपट जाऊंगा। तो जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक जन्मना मरना लगा रहेगा। मुक्ति मोक्ष उसी को कहते हैं कि जहाँ से फिर वापस इस मृत्युलोक में ना आना पड़े। तो यह मनुष्य शरीर जो मिला है, यह दोबारा प्रेमियों फिर मिलने वाला नहीं है। और आपको क्या पता कि पिछले जन्मों में नरकों में पड़े रहे,
ये जो 84 लाख योनियाँ हैं, जिनमें कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू, ये तरह तरह के हैं आए। आप जानवर देखो तरह तरह के हैं, पतंगे ये देखो तो कई तरह के, अभी बरसात में निकलते हैं तो मर जाते। तो 84 लाख योनियाँ हैं, इनमें जाना पड़ेगा, इनमें भोगना पड़ेगा, इनमें भोग करके, इनमें घूम करके 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। तभी तो कहा गया लख 84 भरम का पग में अटको आए, अब की पास आना पड़ा तो फिर 84 है, फिर उसमें चले जाओ। इसलिए चेतो, याद करो गर्भ के वादे को और करो। आप देखो प्रेम, इस समय पर किसी को साधु बनने की जरूरत नहीं है। इस समय पर किसी को दाढ़ी बाल बढ़ाने, दाढ़ी बाल मुड़वाने की जरूरत नहीं है। इस समय पर परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम आप करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, खेती का काम करते हो, दुकान करते हो, नौकरी करते हो, सब करना है। क्यों? क्योंकि समय खराब आ गया। पहले एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है, तो करना तो पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे इसी पेट के लिए करने में लगे हुए हो, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए कुछ आत्मा के लिए भी तो करो, इसको भी तो सोचो कि ये कहीं निकलेगी तब कहीं जाएगी। ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन आत्मा ये कहाँ जाएगी, इसकी फिक्र करो। तो नर्क और 84 से बचने का उपाय करो। और ये मौका है आपके लिए, इस बात को भूल जाओ कि अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो हमारे शरीर में ताकत है, बुढ़ापा आएगी तब कर लेंगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता है। बुढ़ापा मैं भी झेल रहा हूँ। तो जो बूढ़े लोग हो याद करो, और देखो जवानों बात की भी बुढ़ापा आएगी, तो बुढ़ापा में कुछ नहीं हो सकता। और ये जवान लोग जो नशे में धुत हैं, ये बुढ़ापा देख पाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। एक आदमी बुढ़े ने कहा कि हमारे गांव में तो कोई बुढ़ा होता ही नहीं है। तो जिससे कहा, उसने कहा दादाजी कौन सा आप जड़ी पिलाते हो, कौन सा मक्खन, कौन सा मेवा मिष्ठान खिलाते हो कि जवानी ही रहती है, बुढ़ापा नहीं आती है? अरे बोला भाई, यह सब शराबी हो गए जवान, यह सब नशेड़ी हो गए, और ये पी करके उसी बोतल से एक दूसरे के सिर पर मारते हैं, और वो उसको मारता है, सब मरे चले जा रहे हैं। तो हमारा गांव समझ लो कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें जवान रहेंगे नहीं। अब आप ये सोचो कि इस समय पर कोई गारंटी है किसी की कि घर से निकले और 2 घंटे के बाद वापस आ जाए? कोई गारंटी नहीं है। एक वैद्य जी थे, ख़त्म हो गए, बाराबंकी के थे। तो वो बूढ़े थे, तो बोले, हमें से बोले कि मैं अब लखनऊ नहीं जाता हूँ। तो हमने कहा क्यों? अरे बोले ये सब नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं, और कोई चढ़ा दे अभी मर जाऊँ तब मैं अब नहीं जाता हूँ। अब सब बच्चों से काम कराता हूँ, मरीज वरीज देखने भी अब मैं नहीं जाता हूँ। और ये आए दिन घटनाएँ घट रही हैं। तो शराब के नशे में, अभी 3-4 दिन पहले का समाचार है कि सिपाही था, और सिपाही नशे में धुत गाड़ी चला रहा था, अपने ही सिपाहियों के ऊपर जो खड़े हुए थे और चढ़ा दिया गाड़ी, मर गए बेचारे। अब आप सोचो, किसी का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। वो समय निकल गया कि जब बाप के सामने लड़का मर जाता था तो राजा से हिसाब हो जाता था कि बाप बैठा है, लड़का ख़त्म क्यों हो गया? अब कोई हिसाब किताब होने वाला है, लेने वाला है? कोई नहीं। इसलिए भाई, एक घड़ी आधी में पुनियाद, जो समय बचा है जीने का आपका, उसमें अपना काम बना लो। निकल चलो जोगिया, रमी चलो देशवा बिराना है। ये मत लोग जिसको अपना देश कहते हो, ये काल भगवान का देश है। जब वो चाहेंगे उसको खाली करा लेंगे। यह मनुष्य शरीर आपको जो मिला है, ये किराए के मकान की तरह से है, एक दिन तो इसको खाली करना ही पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा,
काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो अभी आपने प्रार्थना सुना कि यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे तब उसको क्या जवाब दोगे? कुछ आपके हाथ ही नहीं रहेगा। वो तो कहेगा कुछ है आपके हाथ में, नहीं है। तो प्रेमियों, वो युक्ति वो उपाय मुक्ति मोक्ष का कहाँ से मिलेगा? जब कोई जानकार मिलेगा, जिनको संत सदगुरु कहा गया। हमेशा इस धरती पर वो रहे हैं। संतों के बगैर यह धरती कभी भी खाली नहीं रही। घिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। संभाल करते हैं कभी गुप्त रूप में, जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम रहता है तभी एक जगह बैठ कर के जीवों की संभाल करते रहते हैं। और जैसे जैसे यह बढ़ता जाता है तैसे तैसे घूम घूम करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साध लो कि जैसे सब सध जाए, वो उपाय बताते हैं। तो कई आए, गुप्त वालों का तो नहीं पता है आपको, लेकिन जो प्रकट रूप में आए काम किए वो कई आए। जैसे आपके कबीर साहब आए, जैसे आपके नानक साहब आए, आपके समझो सूरदास जी महाराज आए, गरीब साहब आए, आपके समझो कि यानी दक्षिणी बाबा जिनको कहते थे वो आए, और ये विष्णुदयाल जी महाराज, भूरेलाल जी महाराज, और ये हमारे गुरु महाराज आए। बहुत मेहनत किया गुरु महाराज। गुरु महाराज की बातों को जो पुराने लोग आप हो भूल गए। अगर गुरु की बातें आपको याद होती, अगर कीमत आप लगाए होते, जो नाम दान आपको मिला था, नाम को अगर जगाते रहते, सुमरन ध्यान भजन करते रहते, तो दुनियादारों जैसा दुख घर में आपके न रहता। बीमारी जो घर घर हो रही है ये न रहती। लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ जो होता रहता है ये न रहता। मानसिक टेंशन, आए दिन समस्याएं, ये न होती। रुपया पैसा बहुत कमाते हो, बरकत नहीं होती है, ऐसा न होता, बरकत होती आपको। लेकिन भूल गए। गुरु को क्या समझे? मनुष्य समझ लिए। बाहर हड्डी और मांस से गुरु की पहचान नहीं हो सकती है। संत सदगुरु की पहचान नहीं हो सकती है। जैसे कहा ना कि स्वामी हाथ कान धर लेना, जो कोई कहा संत हम चीना। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर ये कोई कहे कि संत की हमको पहचान हो गई तो मैं वो उस पर विश्वास नहीं करूँगा, कान में उंगली लगा लूँगा, सुनूंगा ही नहीं। तो हड्डी और मांस से नहीं पहचान होती। उनका रूप जब अंतर में देखते हैं तब पहचान होती है। तो आप तो समझो भक्ति, अगर गुरु भक्ति अगर हो जाए, गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। तो समझो प्रेम, तो भी सब बात बन जाए। एक ही साधे सब साधे, एक अगर यही सध जाए कि गुरु भक्ति आ जाए। अब गुरु भक्ति कैसी होती है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर से शरीर की बनावट अलग है और बाहर से अलग है। जैसा मकान की बनावट होती है, जैसे गाड़ी घोड़ा की बनावट होती है, अंदर अलग होती है, बाहर अलग होती है। इसी तरह से आप पे समझो बाहरी आदेश होता है और अंदर का आदेश होता है। तो जब बाहर के आदेश का पालन करते हैं तब आप ये समझो कि भक्ति की इच्छा जगती है। तब यानी समझो कुछ पाने की इच्छा जगती है। और नहीं तो ये जो पहले जन्म के कर्म हैं वो जब तक नहीं करते हैं तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। पिछले जन्म में जो करते रहे, खाते लेटरिन पेशाब करते रहे, बच्चा पैदा करते रहे, वही काम में लगे रह जाते हो, वही काम करते रहते हो। तो कहा गया ना कि बाहर से गुरुवर के दर्शन करने से कटन कोट सब पाप, और अंतर दर्शन करने से मिटे जन्म मरण का पाप। अंतर में तब दर्शन होगा उनका, तब जन्म और मरण से छुटकारा पाओगे। लेकिन बाहर से अगर गुरु का दर्शन नहीं करोगे, बार बार नहीं जाओगे, तो समझो पाप कटेंगे कैसे? शरीर से पाप बन जाता है। और किससे पाप बनता है? धन कहीं गलत जगह पर लग गया, पाप बन गया। मनसा पाप जिसको कहते हैं, मन से गलत बातें सोचता रहता है, भावनाएं गलत रखता है आदमी, तो वो सब पाप बन जाता है।
तो वो सब काटना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों से काटना पड़ता है। इसीलिए संतों ने गोरख धंधा शुरू किया कि प्रचार प्रसार करो, बिगड़े हुए को सुधारो, लोगों को बताओ, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ, लोगों को चरित्रवान बनाओ, लोगों को सदगुरु देखने के लायक बनाओ। गुरु महाराज ने इसीलिए प्रचार पर जोर दिया। तो इससे शरीर के पाप जाते हैं, जो शरीर से बन जाता है, धन जो इसमें खर्च हो जाता है, परोपकार में जो खर्च हो जाता है, आप ये समझो धन से अगर कहीं अपराध हो गया है, पाप बन गया है, तो वो क्षमा होता है और मन से भी मन लगाया जाता है जब इसमें। तो ये कैसे होता है? ये गुरु की दया से होता है। इसीलिए गुरु को मस्तक पर हमेशा सवार रख करके चलना चाहिए, बराबर गुरु को याद करते रहना चाहिए। कहा गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा मान। और कह कबीर का दास का, कह कबीर का दास, कह कबीर का दास का, यानी तीन लोक भय नाय। तीन लोक में फिर उसको भय नहीं रहता है, चाहे अमृत लोक हो और चाहे आप समझो अंड लोक हो और चाहे ब्रह्मांड लोक हो, आप ये समझो चाहे ऊपर के लोक हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि गुरु जब मस्तक पर सवार रहते हैं, गुरु को याद करते रहते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते रहते हैं, गुरु के सत्संग को सुनते रहते, आते जाते रहते हैं, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप जो पुराने लोग बैठे हो, गुरु महाराज के शिष्य में हो, क्योंकि अब पुराना गांव है, गुरु महाराज के भी कार्यक्रम यहाँ हुए, मैं भी पीछे पीछे लगा रहता था। 1973 में नामदान लिया और तब से गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि बराबर समझो कि यानी जोड़े रहे और 40 साल अपने पास रखे गुरु महाराज। दया किया, आपने समझो इस तरह बताया, समझाया, सिखाया कि अपने बच्चे को कोई क्या बताए, समझाएगा, कराए, तब आज आपके सामने बैठकर कुछ बोलने लायक बन पाया। तो गुरु महाराज का भी कार्यक्रम इधर हुआ, बराबर इंदौर में होता रहता था। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, कहोगे भाई गुरु का दर्शन अब हमको कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो चले गए, शरीर छोड़ करके अपने धाम चले गए। लेकिन गुरु के निमित्त पर अगर आप चलते फिरते रहोगे, गुरु की बातों को सुनने के लिए आते जाते रहोगे, गुरु ने जो बताया है आप ये समझो उसको करते रहोगे, तो समझ लो कि गुरु की दया बराबर बनी रहेगी। और अंदर में अगर गुरु का दर्शन हो गया, ध्यान आप लगाने लग गए, तब बात कोई ज़रूरत फिर नहीं रहती है। वो सब कर्म जब कटते हैं, जिसके लिए दौड़ धूप ये सब करनी पड़ती है, जब कर्म जब सब कट जाते हैं तभी दर्शन होता है, तभी ऊपरी लोगों की चढ़ाई हो पाती है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि जो भी सत्संगी हो, आप लोग आदेश का पालन करो, सुमिरन ध्यान भजन करो। अभी जब मैं जाने लगूंगा तो दौड़ोगे, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, लड़का बिगड़ रहा है, लड़की बिगड़ रही है, कोई सुन नहीं रहा है, यह है वह 25 समस्याएं, मुकदमा कायम हो गया, ज़मीन हड़प ले रहा है, ये हो गया, वो हो गया। अब ये तकलीफ क्यों आती है? जैसे गर्मी है, अब इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाए भोजन भी, बात भूल जाओ जो गुरु महाराज कहा करते थे कि रात को एक रोटी का भूख रख करके खाओ, कम खाओ, कम खाओ, तो तकलीफ़ों से बचे रहोगे। अगर बात को भूल जाओगे तो तकलीफ़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो अब आप ये समझो कि बच्चों और बच्चियों कि ये तकलीफ़ क्यों आती है, ये सब बातें भूल जाते हैं तब आती है। तो आप ये समझो कि थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। तो गुरु के आदेश के पालन में लगो। और ये जो तकलीफ़ें आपको आ रही हैं कर्मों की वजह से, क्योंकि दवाई बहुत खा रहे हो, बहुत इलाज कर रहे हो, बहुत उपाय कर रहे हो घर में, आप ये समझो कि लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, ये जो परिवार बिखर रहा है वो एकजुट हो जाए, तो उसके लिए क्या करो आप? सब मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। अब आप जो नए लोग आए हो, आप कहोगे भाई सुमिरन ध्यान भजन क्या चीज़ होती है, कई बार दोहरा दिए बाबा जी, नाम वाली बात कई बार दोहरा दिए, तो ये सब क्या होता है? अब आपको सब बताऊंगा जो नए लोग आए हो। देखो, नाम से ही ये सब कुछ बना है, सारा संसार नाम से ही जुड़ा हुआ है। अब वो कौन सा नाम है? जैसे एक मुँह से लेने वाला नाम होता है और एक मुँह से नहीं लिया जाता है, सुना जाता है।
जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया वो नाम होता है, जिसको शब्द रूपी नाम कहा गया वो होता है। तो ये दोनों नाम रहते हैं। आप ये समझो दोनों तरह के गुरु रहते हैं। जैसे अंग्रेजी हिंदी पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, जैसे लकड़ी लोहा का काम सिखाने वाले गुरु होते हैं, पहलवानी सिखाने वाले, गाड़ी बनाने दाढ़ी बनाने वाले गुरु होते हैं, जैसे से पेट पालते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी तरह से दो नाम भी होता है। समय समय पर महापुरुष जब आते हैं तो नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम था, राम नाम में पूरी शक्ति थी। कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने कृष्ण नाम को जगाया, उस समय पर कृष्ण नाम में पूरी शक्ति थी। जब कबीर साहब आए तो सतसाहब नाम जगाया, पूरी शक्ति सतसाहब नाम में थी। नानक साहब उन्हीं के शिष्य थे, वो जब आए यानी समझो काम शुरू किए तो उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया, राधा स्वामी नाम जगाया सूर्यदयाल जी ने। और अपने गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने कौन सा नाम जगाया? जय गुरुदेव नाम। अब कहोगे नाम जगाया कैसे जाता है? आपको नहीं पता है? आप कहाँ से जुड़े हुए हो? उस प्रभु से जुड़े हुए हो, उससे जुड़े हुए हो। अभी वही तार कट जाए तो राम नाम सत्य हो जाए, कोई आपको बचा नहीं सकता है। उठना बैठना बोलना चालना चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। ऐसे ही संत जब नाम को जगाते हैं तो प्रभु से उस नाम को जोड़ देते हैं, और जब उस नाम को पुकारते हैं तो प्रभु देखते हैं, वो मदद करते हैं। तो इस समय पर मोटी बात आप समझो कि जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, पावर है। आजमाइश करके देख लेना, कोई भी मुसीबत आवे तो जय गुरुदेव नाम बोलना, आगे तबाही बड़ी 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 मुसीबतें आगे आएंगी। हम आपको कम समय में क्या बताऊं, आके सुन लेना। अभी कार्यक्रम होने जा रहा है, 3 दिन लगातार गुरु महाराज की दया रही तो दोनों समय सत्संग होगा। कहाँ पर? उज्जैन आश्रम पर। कौन सी तारीख को? इसी महीने में 13, 14 और 15 तारीख को यह कार्यक्रम होगा। गुरु महाराज का भंडारा है, पूजन भी होगा। पूजन का प्रसाद बहुत फलदायी होता है, पूजन का प्रसाद भी आपको मिल जाएगा और सुनने के लिए बहुत सी बातें आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर आपको बता दे रहा हूँ, यह जय गुरुदेव नाम आपके हर मुसीबत में मददगार होगा। और इस समय पर जो तकलीफ़ें आप देख रहे हो ये तो कुछ नहीं है। कहते हो ना कि गरीबी में आटा गीला होता है, ऐसे ही जब तकलीफ़ आती है तो चारों तरफ से आती है और उसी में आदमी पागल हो जाता है। कुछ सोच नहीं पाता है कहाँ जाएं, क्या करें, क्या खाएं, बच्चों को कैसे बचावें, धन संपत्ति को कैसे बचावें, देश को कैसे बचावें, समझ नहीं पाता है। शुरुआत हो गई उधर देखो लड़ाई की। कहाँ? पश्चिमी देशों में जो पढ़े लिखे लोग हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, आपको मालूम है। तो देखो अभी जो तकलीफ है यह भी दूर होगी। बहुत से लोगों की दूर हुई जब बताया गया कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा पूरा परिवार के लोग इकट्ठा हो करके बोलो, सुबह शाम 1 घंटा बोलो, इससे तकलीफ जाएगी, इससे कर्म कटेंगे। कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है, बीमारी दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन कर्म का जो चक्कर होता है वो इसी से जाता है, कटता है। और कर्म जब तक कटेगा नहीं, कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय। और सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए। तो सदगुरु पता है आपको किसको कहते हैं? जिसको तद्रूप कहा गया उस प्रभु का, तो वो मिलते हैं तो कर्म कटता है, वो उपाय बताते हैं। इससे आपके कर्म कटेंगे। किससे कटेंगे? ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि से कटेंगे। किससे कटेंगे? अभी आपको जो नए लोगों को बताऊंगा, सुमिरन ध्यान भजन, उससे कटेंगे। नाम जो आपको बताऊंगा, जिसके लिए वो स्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, उससे कटेगा है कर्म। तो कर्महीन हो जाओगे, कर्मविहीन हो जाओगे, गुणातीत हो जाओगे।
तो अब आपको बताता हूँ प्रेम, संत इस धरती पर रहे और संतों की यह परंपरा रही है कि जब इस दुनिया संसार से जाने लगे हैं तो किसी न किसी को कह करके गए हैं कि अब इनको अधिकार दे दिया जा रहा है नामदान देने का, जीवों को संभालने का इनको अधिकार दे दिया जाता है। तो आप जो पुराने लोग हो, आप जानते हो गुरु महाराज दुनिया संसार से जाने से पहले मेरे लिए हुक्म दिया था कि पुरानों की यह संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो हमको तो बहुत से लोग दुश्मन ही मानते हैं अपना, अब वो उनके अंदर जो भी भाव हो, लेकिन जो दुश्मन भी हमको मानते हैं उनके अंदर भी प्रभु के अंश ही जीवात्मा है और वो भी नामदानी है गुरु महाराज के। तो हम तो उनको, उनके स्वभाव को, उनकी बातों को नहीं देखते हैं, उनकी जीवात्मा को देखते हैं। तो हम तो उनके लिए भी जो हो सकता है अच्छा ही करते हैं, सत्संगियों के लिए भी और दुनियादारों के लिए नामदान देता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ और नामदान लेने वाले आते हैं, इच्छा रहती है वहाँ नामदान दे देता हूँ। देश मैं तो देता ही हूँ, देश के कोने में जा जा करके। अब आपके गांव में, यहाँ देखो, यहाँ भी कर रहा हूँ, इंदौर में अक्सर होता रहता है, शहरों में भी, गाँव में भी, कस्बों में भी, आप ये समझो विदेशों में भी गया, 15 देशों में नामदान दे करके आया। उसमें बेईमानी नहीं करता हूँ, गुरु भक्ति करता हूँ, गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा, वो नाम बताया जाएगा जो आज काल का नाम है, एक जैसा है, छोटा बड़ा इसको कोई नहीं कर पाया। जब से दुनिया संसार बना तब से यह नाम चला आ रहा है और जब तक दुनिया संसार रहेगा, देवी देवता रहेंगे, तब तक यह नाम रहेगा। तो वो है 5 नाम। ये सुनने वाला नाम है, मुंह से बोलने वाला नाम नहीं है, यह सुनने वाला नाम है, शब्द रूपी नाम है, ध्वन्यात्मक नाम है। तो यह है 5 नाम, जिसके लिए कहा गया 5 नाम का सुमिरन करे, संत कहें तब बहुत से तरह। ये 5 नाम वो नाम है जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि पंच शब्द निर्माइल बाजे, 5 शब्दों का जो नाम है वो आराम से बहुत निर्मल बज रहा, बहुत मतलब स्पष्ट यानी साफ सुनाई पड़ रहा है। ये उन्होंने कहा। पंच शब्द मिल मंगल गाना गोस्वामी जी ने कहा, गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, नानक साहब ने कहा। तो ये सब उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहोगे भाई कि राम नाम, कृष्ण नाम और भी नाम, बहुत से नाम हो गए, कैसों करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के हो गए, तो कहोगे ये नाम कहाँ से आ गया? ये जो बाबा बता रहे हैं, जो बता के चले गए। क्योंकि बहुत से लोग मन खराब करने वाले लगे रहते हैं, मन खराब करने वाले ही आपके गांव के पुराने नामदानियों के साथ हो गए, लग गए, उस रात का असर हुआ और आप लोगों ने दूरी बढ़ा लिया, गुरु से दूरी बढ़ा लिया। संस्कार तो है, जब संस्कार जगता है तो कभी कभी चेतते हो, लेकिन बराबर चेतावनी आपको नहीं रहती है। तो देखो 5 नाम है ये, जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है और उनकी होती है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, आप उनसे ले लेना। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये अगर नाराज़ हो जाएंगे तो कोई नुकसान हो जाए। इसलिए बताना मत किसी को। जिसको अधिकार होता है बताने का, जिसको संत जाते समय पावर दे करके जाते हैं, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। देखो इंदौर में चले जाओ, भी बहुत दफ्तर हैं वहाँ, दफ्तर में बाबू लोग हैं, चपरासी है, अर्दली है। और किसी दफ्तर में आप चले जाओ, किसी कर्मचारी से, बाबू क्लर्क से
या चपरासी से, सिपाही से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? कितना पैर पटकते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, थप्पड़ उनको कोई नहीं मारेगा। और अगर साहब ने कह दिया मारो थप्पड़ इसको, अरे तो एक पड़ेगा, अरे गाल लाल हो जाएगा, चमड़ी उजड़ जाएगी, इतने थप्पड़ पड़ेंगे, सब उठ करके तड़ातड़ मारेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जबान में पावर है। आपने भी वही कहा और उन्होंने भी वही कहा, तो उनमें पावर थी। ऐसे पावर होती तो आप बच्चों और बच्चियों किसी को भी इन नामों को मत बताना, लिखकर भी नए लोगों को मत देना, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, कोई प्रेस वाले हो, मीडिया वाले हो, प्रसारित भी मत करना। अब 3 चीज़ समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी आपको बताऊंगा, ये समझाऊंगा, थोड़ी देर कराऊंगा भी। तो जब आप आँख बंद करोगे और अंदर में देखने की कोशिश करोगे और मन आपका रुक जाएगा, तब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, अंदर में कुछ सुनाई पड़ेगा। तो वो इतना मस्ताना बाजा होगा सुनने वाला कि एकदम से जैसे भूल जाता है। कौन भूल जाता है? सांप भूल जाता है जब आवाज़ को सुनता है। सपेरे के बीन जब बजता है, नागिन बाजा बजाता है, तो नागिन निकल करके आ जाती हैं। यह नहीं देखती हमको कोई मार डालेगा। ऐसे ही आप ये समझो, इस तरह से यानी समझो अच्छा लगता है, मस्त हो जाता है। और मस्त हो जाओगे तो बता दोगे दूसरे को, बस बंद हो जाएगा। देखोगे जब अंदर में तो मस्ती आएगी। कैसे? यह भी बता दें, भूल जाओगे अपने को कि हम किससे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मीरा नाचने लगती थी, मीरा मगन हुई हरि गुण गाय के, यानी नाचने लगती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाचने लगती थी। ऐसे ही मस्ती आ जाती है देखने से, सुनने से। देखो पतंगा होता है, दीपक को देख करके मोहित हो जाता है, अपने को भूल जाता है कि हम जल जाएंगे, और वहीं जाता है जल जाता है। ऐसे मस्ती आती है। तो जब मस्ती आएगी बता दोगे तो बंद हो जाएगा। जो भी देखोगे सुनोगे, अगर उसको किसी को भी बता दोगे तो बंद हो जाएगा। तो बच्चियों समझ लो, मीरा का जब बंद होता था तब रोती थी गली गली में, रात दिन मुझे नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी। इसलिए बताना मत किसी को। जो भी दिखाई पड़े, जो भी सुनाई पड़े, बताना किसी को भी नहीं है। तो यह है 5 नाम। अब इनका 5 रूप है। जैसे आपका रूप है ऐसे इनका भी रूप है, आपका नाम है ऐसे इनका भी नाम है। आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, आपके मुँह से आवाज़ निकलती है, ऐसे ही इनकी आवाज़ है, इनका स्थान है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। 3 चीज़ मैंने आपको बताया, सुमिरन, ध्यान और भजन। अब 3 चीज़ और आपको बताता हूँ। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। जो आँखें या बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक आँख अंदर जीवात्मा में है, जो इस शरीर को चलाती है। कहाँ बैठी हुई है? यहाँ बैठी हुई। तो अब आप ये समझो, एक आँख उसमें है जीवात्मा में, तो 2 आँख या बाहर और एक आँख अंदर जीवात्मा में, जिसको दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षुषो नेत्र कहा गया, थर्ड आई कहा गया, जिसको आप ये समझो कि फकीरों ने भी अपनी अपनी ज़बान से कहा उसको, ये रूहानी आँख है। तो अब आप ये समझो कि एक आँख उसमें है, उससे ऊपर ही लोगों का नज़ारा देखा जाता है। स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, यह सब दिखाई पड़ते हैं। परम पार ब्रह्म उसी आँख से देखे जाते हैं। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक सब उसी आँख से देखे जाते हैं। तो 2 आँखें बाहर और एक आँख अंदर, 3 आँख, और 2 कान या बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा में है। उससे अनहद वेदवाणी जिसको कहा गया वो सुनाई पड़ता है। इन बाहरी कानों से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 3 है नाक।
एक सुराख या दाहिनी तरफ है और एक या बाईं तरफ है। यह नाक है। यह तो ऊपर से जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, ढक जाए, ऐसे ही बना दिया बनाने वाले ने। तो अब आप ये समझो कि ये जो दोनों नाक के सुराख ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं। शरीर के अन्य अंग काम बंद कर देते हैं जब सो जाता है आदमी। हाथ नहीं काम करेगा, पैर नहीं काम करेगा, आँख से नहीं देख पाओगे, सुन नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, लेकिन ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। ये अगर बंद कर दें तब तो बस वही राम नाम सत्य होने वाली बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि यही शरीर को चलाते हैं। किसके द्वारा? प्राणों के द्वारा। प्राणों को खुराक देते हैं या हवा देते हैं। कहाँ से हवा लेते हैं? यह वायुमंडल में से हवा लेते हैं। तो एक सुराख एक बार में अच्छी हवा अंदर देता है खींच करके, और दूसरे सुराख से उसी समय गंदी हवा, गर्म हवा अंदर से निकलती है। ये बराबर अपना काम करते रहते हैं। समय समय पर ये बदलते रहते हैं। कभी दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी बाएं से निकलेगी। ये अपना काम बराबर करते रहते हैं। एक नाक है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं। यहाँ पर खुशबू और बदबू दोनों है इस दुनिया में, तो ये नाक खुशबू और बदबू लेते हैं। ऊपरी लोगों में कोई बदबू नहीं, खुशबू की लहरें चलती हैं, खुशबू ही खुशबू है। तो वो नाक से, अंदर की नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो यह आप समझो कि ये 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ ये, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान, लेकिन उसके पहले आपसे कुछ संकल्प बनवाऊंगा। क्या संकल्प बनाना है आपको? कि अब अभी तक जो गलती हो गई उसको आप मत करना। अभी जो जान अनजान में पाप बन गया, अब उसको आप मत दोहराना। देखो, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जितने भी महात्मा हुए, जितने भी फकीर पूरे हुए, सब लोगों ने इसका विरोध किया है। किसी ने तो कहा है कि जानवरों का मांस खाना अपने बेटे की मांस खाने की तरह से है। कहते हैं जैसे अपने बेटे से प्यार करते हो, ऐसे जानवरों के बेटे से प्यार करो, मत काटो, मत सताओ। गरीब है, उसकी मदद कोई नहीं करने वाला है, मत सता। गरीब को रो देगा और जब सुनेगा उसका मालिक जड़ से खो देगा। कहा गया ना, जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। का बदला देना पड़ेगा अगर नारियों को मारोगे, काटोगे, और मांस अगर खाओगे तो मीन मांस का कराया हारा, और 64 जन्म गिद्ध उतारा। यह भी कह दिया कि गिद्ध का अवतार लोगे, 64 जन्म तक गिद्ध बनोगे और मांस ही खाते रहोगे। तो अब आप ये समझ लो कि इसको छोड़ना पड़ेगा। खून को बेमेल कर देता है। मांस खाने वाले का पसीना बदबूदार हो जाता है, सांसें बदबूदार हो जाती हैं। आप ये समझो कि खून यानी समझो गंदा हो जाता है, यह सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। आजकल बीमारियां ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं? मांसाहार की वजह से, अंडा खाने की वजह से, मछली खाने की वजह से। इसलिए आप मत खाना। कहोगे भाई ये कहाँ जाएंगे, कौन खाएगा इनको? अरे आहार आहार के लिए बना दिया उसने, जानवरों के लिए बना दिया। जैसे मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। कोई गंदी चीज़ आप नदी तालाब में डाल दो जिसमें मछली हो तो मछली खा जाती है। मांस डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, मछली खा जाती है और मरती है जब, तब पानी के ऊपर तैरती है। तब कौन खाता है उनको? गिद्ध और कौवा, या उनका भोजन है। ये बकरी बकरी और ये सब जो और जानवर जो रहते हैं जंगलों में, इनको कौन खाता है? इनको जानवर खाते हैं। चूहा को कौन खाता है? बिल्ली खा जाती है, बिल्ली कुत्ता खा जाता है, कुत्ते को शेर खा जाता है, वो और जानवर खा जाते हैं। ऐसे ये आहार आहार के लिए है, आपके लिए नहीं। उनकी बनावट अलग है, उनकी बनावट अलग है। किसकी? मांसाहारी जानवरों की बनावट अलग है। नाखून बड़े होते हैं, दांत नुकीले होते हैं, चाट कर पानी पीते हैं। पैदा होने के 3-4 दिन के बाद आँख खुलती है,
आवाज़ बाहर में निकलती है, और मनुष्य का बच्चा इसके विपरीत होता है। तो अलग अलग सब है, आपको बहुत बार बताया गया है। समझो जो पुराने लोग हो, नए लोगों को मुझे बताना है कि भाई ये उनका आहार है, आपका सात्विक आहार है। इसी मनुष्य शरीर को संतों ने यानी क्या बताया है, मानव मंदिर बताया है। इसको जो पूरे फकीर हुए मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, उन्होंने जिस्मानी मस्जिद बताया है। यहाँ तक कहा है कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मय खाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। शेख जी रिंदों से पूछो, दिल की आशाएं इसी में है। वो स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड ह्यूमन बॉडी को कहा कि यह मनुष्य शरीर में परमात्मा निवास करता है। तो आप इसको गंदा मत करना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब और शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी आज़ाद हुआ है, आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो, जहाँ जो जाति बिरादरी में रहो। हम आपका छुड़ा नहीं रहे हैं, वहीं पर शाकाहारी भोजन खाना, लड़का लड़की का शादी ब्याह उसी में करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन 24 घंटे में से 3 घंटा समय अपनी आत्मा को बलवान बनाने के लिए, आत्मधन इकट्ठा करने के लिए, जो यहाँ भी आपके काम आवे, मरने के बाद भी काम आवे, जो नर्क से बचावे, 84 से बचावे, उसके लिए 3 घंटा समय निकाल दिया करना। एक घंटे निकाल लो, 1.5 घंटे के एक बार में निकाल लो, जैसे आप चाहो। 3 घंटे का समय निकाल लेना है, बाकी सब अपना काम करो जो करते हो। ये ज़रूर कहता हूँ कि ऐसा कोई काम मत करना जिसमें जीव हत्या होती हो। मेहनत और ईमानदारी से अन्य काम करोगे, उसी में बरकत मिल जाएगी, उसी में लाभ मिल जाएगा आपको, ये ज़रूर कहता हूँ। तो अब दूंगा नाम दान। बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ इससे बैठ जाओ, पालथी मारो। जो लोग बैठ सकते हो बैठ जाओ। जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर दें। आँख और कान खोल दीजिए, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन रोज करना रहेगा। तो यहाँ तो आपको 5 मिनट बैठाया, समय कम होने के कारण। घर पर देर तक करना, सुबह जल्दी उठ जाना और हाथ मुंह धो लेना, और कपड़ा ऊपर से डाल करके कान में उंगली लगा करके आवाज़ को पकड़ना। देखो कितनी मस्ती आती है, कितना आनंद आता है, कितनी आवाज़, मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है। मधुर मधुर कर जाए घनघोरा, ये मधुरता कितनी रहती है। बादल की गर्जन वगैरह ये सब सुनाई पड़ता है। करोगे जब तब आपको मालूम पड़ेगा। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर बहुत नाही। सब कुछ इस धरती पर है, लेकिन कर्म करोगे तब मिलेगा। जैसे मजदूरी करने जाते हो तो मजदूरी मिलती है, तनख्वाह मिलता है। नौकरी करने जाते हो, व्यापार करते हो तो आमदनी होती है। ऐसे यह भी है। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो देखो प्रेम, गुरु महाराज का भंडारा होने जा रहा है। आप लोग तैयारी करो और भंडारे में आओ, और जो लोग नामदानी हैं आप लोग भी आओ, और जो जिम्मेदार हो आप इस क्षेत्र के, कुछ लोग वहाँ पहले पहुँच जाओ। आने वालों के लिए वहाँ रहने, पानी, पेशाब की व्यवस्था बनवा दो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा आएगी। बहुत से कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए, तो अपना अपना इंतजाम सब कर रहे हैं। तो एक कहावत है, सबके दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी बुझाता है। इसलिए कुछ लोग वहाँ पहले से पहुँच के इंतजाम करा लेना, और फिर ये लोग आएंगे तो इनको सुविधा हो जाएगी। बाकी लोग समय से आ जाना। हालांकि एक आध दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सुनाना शुरू कर दूंगा पहले से ही। जितने ज़्यादा सत्संग आप सुनोगे उतनी ही यानी समझो जानकारी होगी, उतना ही प्रेम गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति पैदा होगा, बढ़ेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मैं
के नजर करो मेरी ओर, में हर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, जय दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जान चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरी आकाश भयो कठोर, मेरी दया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, शरण मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, दया निहार के नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि तकलीफों को दूर करने के लिए सब लोग बोल सकते हो। 1 घंटा सुबह शाम पूरे परिवार को इकट्ठा करके, रिश्तेदार नातेदार और नाम के बारे में। बाकी जो ध्वन्यात्मक नाम 5 नाम बताया ये मत बताना किसी को।
तो हम तो नहीं इसी तरह बोलना रहेगा। चलो एक बार फिर बोलवा देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय